हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी की धारा 304 बी के बारे में। थोड़ा सा डिटेल में ये वीडियो होगा, तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिएगा, बीच में वीडियो को स्किप मत करिएगा। और वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उससे अपडेट होते रहें। दोस्तों, आईपीसी की धारा 304 बी दहेज मृत्यु के बारे में बात करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी में दहेज मृत्यु की परिभाषा के बारे में बताया गया है, जो कि इस तरह से है। जहां पर शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला की मृत्यु जल जाने से या फिर शारीरिक क्षति से या सामान्य परिस्थितियों से कुछ अलग परिस्थितियों में हो जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि मरने से ठीक पहले उसके पति के द्वारा या पति के रिश्तेदारों के द्वारा दहेज के लिए मांग को किया गया था या फिर उसको परेशान किया गया था या उसके साथ बहुत ही निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था, तो इसे दहेज मृत्यु कहा जाएगा और उसकी मृत्यु का कारण उसके पति और रिश्तेदारों को माना जाएगा। और इस धारा के लिए दहेज से अभिप्राय वही है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत अगर हम दंड के प्रोविजन की बात करें, तो अगर कोई दहेज मृत्यु करेगा वो उतनी ही अवधि तक के कारावास से दंडित किया जाएगा जो 7 साल से कम नहीं होगा, लेकिन ये आजीवन कारावास तक बढ़ाया भी जा सकता है। श्रीमती शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एयर 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि मृतिका के पिता और भाई से दहेज की मांग और शिकायत करना, मृतिका पत्नी के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करना, मृतक का विवाह के 7 साल के भीतर मर जाना और मृतक के माता पिता को सूचना दिए बगैर जल्दबाजी में मृतक का दाह संस्कार कर देना सब कुछ अप्राकृतिक मृत्यु का संकेत है और धारा 304 बी के अंतर्गत अपराध का गठन करते हैं। इसी तरह से हेमचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एयर 1995 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने गले में फांसी का फंदा लगाकर मृत्यु कर ली थी। ये एक अप्राकृतिक मृत्यु थी और एविडेंस इकट्ठे करने के बाद ये पता चलता था कि पति के द्वारा टाइम टू टाइम दहेज की मांग की गई थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के अंतर्गत उपधारणा किए जाने के भी पर्याप्त सबूत थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त को धारा 304 बी का दोषी पाया था। इसी तरह से हरवंश लाल स्टेट ऑफ हरियाणा एयर 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पति और सास ने बहू को एक 9 महीने के बच्चे के साथ इसलिए जला दिया था कि दहेज में उसे पर्याप्त संपदा नहीं मिली थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे हत्या का मामला बताया। सरोजनी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में मृतिका का शव उसके ससुराल के मकान के स्टोर रूम में पूरी तरह से जली हुई अवस्था में पाया गया। उसकी जीभ और आंखें बाहर निकले हुए थे और मुंह से खून रिस रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरे एविडेंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे हत्या का मामला बताया। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत अपराध होने के लिए कुछ शर्तों का होना जरूरी होता है। नंबर 1, किसी विवाहिता की शादी के 7 साल के अंदर जल जाने से या फिर शारीरिक क्षति से या दूसरी असामान्य कंडीशन में मृत्यु होनी चाहिए। नंबर 2, ये दर्शाता हो कि मृत्यु से ठीक पहले मृतिका को उसके पति के द्वारा या पति के रिश्तेदारों के द्वारा दहेज की मांग को लेकर परेशान किया गया था और उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था। दहेज मृत्यु में अपराध के गठन के लिए दहेज की मांग किए जाना जरूरी होता है। मृतक के माता पिता द्वारा केवल ये कह देना पर्याप्त नहीं होता कि दहेज के पीछे मृतिका को परेशान किया जाता था। जहां दहेज की मांग का कोई एविडेंस ना हो, वहां दहेज हत्या के अपराध का गठन नहीं माना जाएगा। एक केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये निर्धारित किया गया कि जहां किसी महिला की मृत्यु जहर पीने से हुई है, वहां उसके पति और सास को केवल इस धारा के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि पति और सास द्वारा दहेज की मांग की गई थी या उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया जाता था। इस प्रकार के मामले में ये भी साबित किया जाना जरूरी होता है कि जहर में उसका प्रत्यक्ष रूप से हाथ था।
स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस निक्कू राम के केस के मामले में मृतिका रोशनी के पति निक्कू राम, उसकी माता बथौली देवी और बहन कमला देवी पर रोशनी की दहेज मृत्यु का आरोप था। ये कहा गया कि दहेज की मांग को लेकर रोशनी के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा 304 बी की परिधि में आने वाला अपराध नहीं माना, क्योंकि ना तो रोशनी के शरीर पर ऐसी चोटें पाई गईं जो मृत्यु को कारित करने वाली हों और ना ही दहेज के कारण निर्दयतापूर्वक व्यवहार करने का कोई एविडेंस मिला था। इसी तरह से प्रदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एयर 2007 में के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पत्नी की शादी के 7 महीने के अंदर मृत्यु हो गई थी। एविडेंस ये आया कि मृत्यु के ठीक 10 से 15 दिन पहले उसे दहेज के लिए परेशान किया गया था। मृत्यु का कारण चाहे आत्महत्या ही क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने इसे दहेज मृत्यु माना। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आईपीसी की धारा 304 बी के बारे में। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।